दोस्तों, धान की खेती शुरू हो चुकी है। मतलब कि आप नर्सरी देना शुरू कर चुके हैं, सीधी बुआई भी शुरू कर चुके हैं। अभी कई कई जगह में मानसून आया नहीं है, तो कई सारे लोग धान की वैरायटियां अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो धान की नर्सरी देने का सही समय हो चुका है। कई सारे लोग नर्सरी दे चुके हैं, कई सारे लोग नर्सरी खेत देने में तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोग दे रहे हैं। अब यह चर्चा, मेन विषय यह है चर्चा का कि धान की नर्सरी का पीलापन बहुत ही बड़ा समस्या है। धान की नर्सरी आप दे रहे हैं, अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके दे रहे हैं, लेकिन 10 दिन के बाद जब आपका धान 2 इंची का होता है, 2 इंच 3 इंच का जब होता है, उसके बाद पीलापन ले लेता है। पीलापन लेने के बाद धान का ग्रोथ रुक जाता है। ग्रोथ रुकने के बाद आपका जब नर्सरी स्वस्थ नहीं रहता, तो अब आपका फिर फील्ड में क्या ही उपज देगा, फिर क्या ही बढ़ोतरी करेगा। मतलब एक शुरुआती, एक तरह से बोलते हैं ना कि कमज़ोर हो ही जाता है आपका पौधा, तो फिर आगे चल के उत्पादन भी उसी तरह से घट जाता है। तो उस धान की नर्सरी को हम हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां कर सकते हैं, यह चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम यह जानने वाले हैं कि कारण क्या है, मेन क्या है, कारण क्या है, और जो कारण है उसी को हमको दूर करना है। जो कारण है उसी को दूर करना है। तो सबसे पहला कारण जो मैं मानता हूं वह है नया जमीन। वैसे तो कई सारे लोग अपने पुराने जमीन पर करते होंगे। नया जमीन कहने का मतलब है कि वहां आप कुछ कार्य विधियां करवा दिए हैं, जेसीबी से या फिर ट्रैक्टर से, कुछ मतलब नई मिट्टी डलवा दिए या फिर मिट्टी निकलवा दिए। यह एक कारण हो सकता है। वैसे कई सारे लोग अपने पुराने जमीन पर ही करते हैं, जो मिट्टी कई समय से मतलब खेती करते चले आ रहे हैं, उर्वरा शक्ति अच्छी है, उसी में नर्सरी हमेशा देना चाहिए। तो पहला कारण यह है, और उसका सॉल्यूशन यह है कि आप जो मिट्टी आप पहले से उपयोग कर रहे हैं खेती के लिए, जो मिट्टी आपकी चली आ रही है, उसी मिट्टी पर नर्सरी दे, तो उर्वरा शक्ति उसमें भरपूर मात्रा में होता है। नया मिट्टी डलवा रहे हैं, उसमें उर्वरा शक्ति कहीं कम देखी जा सकती है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, इस कारण से हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है, जो हम गोबर की खाद डालते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, आप भी डालते होंगे, कि गोबर की खाद जब भी आप नर्सरी में डालते हैं तो परिपक्व होना चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो बढ़िया आपका पौधा हरापन लेगा, आपकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी, ठंडक बनी रहेगी। यह दूसरा कारण है। तो गोबर की खाद अधपका नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी आप गोबर की खाद ले रहे हैं, तो अधपका होने से मतलब है, गांव में आप जब जाएंगे, आप जब गांव में देखेंगे तो क्या करते हैं लोग, गोबर उठाए, जो भी मवेशी या पशु जो भी मूत्र किए रहते हैं, मल किए रहते हैं, उसको उठाए, गोबर को, मूत्र को पूरे इकट्ठे, और आपके जहाँ गोबर इकट्ठा करने की जगह होती है वहाँ लेके फेंक दिए। तो वहाँ अब फेंकने में एक चीज़ और है कि जो आप खाना दिए रहते हैं, उनको फीड दिए रहते हैं, जैसे पैरा दे देते हैं, पुआल देते हैं, धान की डूठी डंठल ये दे देते हैं, तो वो भी नीचे गिरा रहता है, उसी को भी समेट के फेंक दिए। वह अच्छे तरह से सड़ा नहीं रहता है। अब वह सड़ा नहीं रहता है और उसी खाद को लेकर के आप नर्सरी में डाल दिए रहते हैं, तो यह एक मुख्य कारण हो जाता है आपके धान को पीलापन लाने के लिए। तो ऐसा ना करें, बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद को ही नर्सरी में डालें। दूसरा कारण हुआ, उसका सॉल्यूशन भी हुआ। तीसरा हुआ गर्मी। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी मिट्टी पर नमी बना करके रखें, और गोबर की खाद जो मैंने बताया वह जरूर डालें आप अपने नर्सरी के एरिया पर, तो आपकी ज़मीन पर ठंडक बना रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो आप इस स्प्रिंकलर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप नैपसैक स्प्रेयर जो स्प्रेयर है जो आपका पंप है, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो सुबह या शाम को आप स्प्रे करें, तो जो आपका पौधा है नर्सरी, उसमें ठंडक बना रहेगा। इसके बाद चौथा है आपका उर्वरक। और चौथा, और ये मैं बोलूं तो लास्ट के साथ साथ आपका मुख्य है पॉइंट कि उर्वरक। आप जो उर्वरक दे रहे हैं, आपकी मिट्टी पर कौन सी उर्वरक उपलब्ध है, और कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसकी कमी है, इसके कारण पीलापन आ सकता है। तो उर्वरक में मैं बात करूं तो लगभग आप नर्सरी देने से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं, तो 2 किलोग्राम यूरिया, मैं बता रहा हूं प्रति एकड़ के लिए, आप अपने अनुमान से कितने एकड़ के लिए आप थरहा रख रहे हैं, नर्सरी रख रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने खाद का कैलकुलेशन करके आप खाद को डालें। मैं 1 एकड़ के लिए बताऊं तो जिसमें 6 किलो के लगभग बीज लगता है प्रति एकड़, तो उसमें आपको लगभग 2 किलोग्राम यूरिया, लगभग 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम एसएसपी,
मैं डीएपी यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, डीएपी आप ना ले तो अच्छा है, एसएसपी ले ले क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा भी अच्छी होती है। डीएपी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएपी अगर लेंगे तो भी 1.5 से 2 किलोग्राम, एसएसपी ले रहे हैं तो भी 1.5 से 2 किलोग्राम। उसके बाद पोटास 1 किलोग्राम के आसपास पोटास, यह मिला करके और अपने खेत पर डाल करके और लास्ट जुताई करके समतल करके बेड बना ले। इसके बाद आप धान की नर्सरी दें। तो यह खाद का हो गया। इसके बाद जब आपका धान निकल आए तो जब आप पानी दें तो उसके साथ आप जिंक भी डाल सकते हैं। लगभग आधा किलो जिंक, आधा किलो यह आप डाल दें। बढ़िया बराबर छिड़काव करके मस्त पानी दे दें। बढ़िया आपका पौधा हरापन लिए रहेगा, पौधा बढ़िया तैयार होगा, हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेगा। तो आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आपके खेत में बढ़िया फुटाव देगा, कल्ले अत्यधिक निकलेंगे क्योंकि पौधा ही स्वस्थ है, बढ़िया मोटा ताज़ा पौधा है, आपका कल्ले अधिक निकलेंगे, पौधे अच्छे से बढ़वार करेगा। लेकिन वह भी निर्भर करता है कि आप ट्रांसप्लांटिंग जिस खेत में कर रहे हैं वहाँ कितनी खाद की मात्रा है। तो यह चर्चा हम आगे चल कर के भी कर सकते हैं और करेंगे ही आगे चल के। और हमने पहले भी वीडियो में डाल चुका है कि खेती में कौन कौन सी खाद यूज कर सकते हैं। तो इस बार हम नई वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।